जय हिंद दोस्तों। इसके पहले मैंने आपको थेडोलाइट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि थेडोलाइट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में होता है, इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको समझाया था। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका डेफिनेशन एंड टर्म्स यूज्ड इन ऑपरेटिंग थेडोलाइट। जब हम लोग थेडोलाइट को यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन से टर्म्स आते हैं, डेफिनेशन आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जब हम लोग थेडोलाइट को यूज़ करते हैं तो उसमें से कौन कौन से टर्म्स यूज्ड होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस कहता है कि द एक्सिस ऑफ द थेडोलाइट अराउंड विच द टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन इज नोन एज हॉरिजेंटल एक्सिस। सपोज दोस्तों ये हमारा थेडोलाइट का एक एक्सिस है, इसी के ऊपर में आपका टेलीस्कोप लगा हुआ रहता है। इसको आप समझें कि यह मेरा टेलीस्कोप है जो कि थेडोलाइट के एक्सिस में ही रहता है। जब यह टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा, ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, ऊपर नीचे जो हो रहा है ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। जब हमारा टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा तो उसी को हम लोग हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं, और इसी हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग ट्रोनियन एक्सिस भी कहते हैं। सेकेंड आता है आपका वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जिसके अराउंड आपका टेलीस्कोप वो रोटेट करता है इन हॉरिजेंटल प्लेन। दोस्तों यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस में आपका जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका वर्टिकल एक्सिस में जो टेलीस्कोप है वो हॉरिजेंटल प्लेन में मूव करता है, और यह एक इमेजिनरी एक्सिस ही होता है जिसके अराउंड आपका टेलीस्कोप मूव करता है। जो टर्म्स आते हैं इन यूजिंग थेडोलाइट वो है आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। दोस्तों एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप को समझने से पहले आपको एक टेलीस्कोप का रफली डायग्राम को समझना बेहद ही ज़रूरी है। इस टेलीस्कोप में सबसे पहला आपका आईपीस होता है, वहीं दूसरी साइड में आपका ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। आईपीस के आगे में आपका एक डायफ्राम लगा हुआ रहता है। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या कहता है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन which passes through the center of the eyepiece and the optical center of the object glass of the telescope। यानी कि यह एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपका आईपीस के सेंटर से पास करती है और ऑब्जेक्ट ग्लास को ये बाइसेक्ट, यानी कि इसके भी सेंटर को ये पास करते हुए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ये बाइसेक्ट करेगी। तो यह क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ द आईपीस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। नेक्स्ट आता है आपका फोर में लाइन ऑफ कोलिमेशन। दोस्तों लाइन ऑफ कोलिमेशन को हम लोग लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। दोस्तों लाइन ऑफ कोलिमेशन भी आपका कुछ हद तक सेम है एज डैट ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। लाइन ऑफ कोलिमेशन कहता है कि यह एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पास करता है किसी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ अ डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ द टेलीस्कोप। यानी कि आपका जो डायफ्राम है, यहाँ पे मैंने डायफ्राम का एक डायग्राम बनाया है, इस डायफ्राम में आपका क्रॉस हेयर लगा हुआ रहता है। क्रॉस हेयर कहने का मतलब है कि घोड़ा का बाल। घोड़ा का बाल बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, थिन होता है, जिसके कारण हम लोग इसको डायफ्राम में लगाते हैं। जब एक इमेजिनरी लाइन इस डायफ्राम को बाइसेक्ट करेगी सेंटर से, और यह आपका ऑब्जेक्ट ग्लास को भी बाइसेक्ट करेगी सेंटर से, तो जो लाइन पास कर रही है थ्रू डायफ्राम एंड द ऑब्जेक्ट ग्लास, उसी को हम लोग लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यह एक इमेजिनरी लाइन है जो पास कर रहा है थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिंग द टेलीस्कोप। ट्रांजिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना। सपोज यह पेन है, यह पेन आपका इस डायरेक्शन में है, जब हम इसको रोटेट कर देंगे तो सिंपली जब रोटेट करेंगे तो यह अपना पोजीशन को चेंज कर लिया। ये चेंज हुआ पोजीशन को हम लोग ट्रांजिटिंग कहते हैं, क्योंकि पहले यह ऐसा था अब यह ऐसा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिंग। तो यहाँ पे है ट्रांजिटिंग द टेलीस्कोप, इसको समझते हैं। द रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन
around the horizontal axis is called the transiting the telescope। दोस्तों यह हमारा एक हॉरिजेंटल एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड जब आपका वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप रोटेट करेगा उसी को हम लोग ट्रांजिटिंग द टेलीस्कोप कहते हैं। सपोज यह हमारा टेलीस्कोप है, यह ऊपर नीचे जो हो रहा है उसी को हम लोग ट्रांजिटिंग कहते हैं। द रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। जब ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसी को हम लोग ट्रांजिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विंगिंग द टेलीस्कोप। व्हेन द टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन हॉरिजेंटल प्लेन इज कॉल्ड स्विंगिंग द टेलीस्कोप। जब टेलीस्कोप आपका हॉरिजेंटल प्लेन में मूव करे, ये सपोज ये हमारा एक टेलीस्कोप है जो हॉरिजेंटल प्लेन में है, जब ये मूव करेगा आगे पीछे तो उसको हम लोग स्विंगिंग द टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंटरिंग। सपोज यह जो पॉइंट है वो हमारा किसी ग्राउंड में फिक्स किया गया है, इस पॉइंट को हम लोग सर्वे स्टेशन कहते हैं। और जब इस पॉइंट के ऊपर में हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करेंगे, यहाँ पे मैं एक थेडोलाइट को फिक्स किया हूँ, तो इसका जो पॉइंट है और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है थेडोलाइट का, वो दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, तभी उसी को हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। जब ये दोनों एक लाइन में नहीं होगा तो उसको हम लोग सेंटरिंग नहीं करेंगे। सेंटरिंग कहता है कि द प्रोसेस बाय विच द सेंटर ऑफ द इंटरसेक्शन एंड द सर्विस स्टेशन ऑन द ग्राउंड आर ब्राउट इन अ वर्टिकल लाइन। यहाँ पे हम लोग वर्टिकल लाइन में लाने के लिए हम लोग सेंटरिंग करते हैं। सो इसी के ये जो प्रोसेस को हम लोग रिपीट किए ताकि हमारा दोनों का एक्सिस वो एक वर्टिकल लाइन के अलोंग आए, उसी को हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। वैसा ऑब्जर्वेशन जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं थेडोलाइट से, तो आपका वर्टिकल सर्कल के लेफ्ट साइड से यदि हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। द ऑब्जर्वेशन taken when the vertical circle is on the left side of the telescope or observer is known as face left observation। Suppose यह मेरा एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के जस्ट लेफ्ट साइड में आपका वर्टिकल सर्कल रहता है और इसी साइड में यदि हम लोग इसी साइड से यदि हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। वहीं आपका नेक्स्ट आता है फेस राइट ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन हम लोग वर्टिकल सर्कल के राइट साइड से करते हैं तो उसको हम लोग फेस लेफ्ट राइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सपोज यह मेरा एक टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप का यहाँ पे आपका वर्टिकल सर्कल है और वर्टिकल सर्कल के राइट साइड में हम लोग ऑब्जर्वेशन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो उसको हम लोग फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैक साइड। बैक साइड हम लोग वैसे साइड को कहते हैं जब किसी इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड में फिक्स करने के बाद सबसे पहला जो साइट हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बैक साइड कहते हैं। द साइट विच इज टेकन जस्ट आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैक साइड। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थेडोलाइट। टेम्पररी का मतलब होता है कि अस्थायी, यानी कि वो कुछ परमानेंट नहीं है, उसमें हम लोग को बार बार चेंज करना पड़ेगा, उसी को हम लोग टेम्पररी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थेडोलाइट को, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग थेडोलाइट को प्रिपेयर करते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन ले सके, मेजरमेंट ले सके, वैसे प्रोसेस को हम लोग टेम्पररी एडजस्टमेंट कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द थेडोलाइट इज प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड टेम्पररी एडजस्टमेंट। चूँकि यह जो एडजस्टमेंट है उसको हम लोग को बार बार दोहराना पड़ता है जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में शिफ्ट करते हैं, तो इस एडजस्टमेंट को हम लोग को बार बार दोहराना पड़ता है, इसलिए इस एडजस्टमेंट को हम लोग टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहते हैं। सिंस दिस एडजस्टमेंट इज कैरिड आउट अगेन एंड अगेन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। दोस्तों टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने का 3 मेथड्स है। एक आता है आपका सेटिंग एंड सेंटरिंग, दूसरा है आपका लेवलिंग और तीसरा होता है रिमूवल ऑफ पैरालैक्स। दोस्तों मैंने इस
जो मैथड्स है, मेथड ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट, उसको मैंने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में डील किया हूँ। फर्स्ट ईयर के जो आपके सर्विंग का चैप्टर सब्जेक्ट है उसमें मैंने इसको बखूबी डील किया हूँ। तो आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।